तो ये सीधे रुक कर तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, बड़ी सौगात। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बड़ी सौगात। आपको बता दें कि साहिबाबाद से ये उद्घाटन हुआ है और पहले चरण की बात की जाए तो साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर की ये प्राथमिकता खंड पर परिचालन होगा। प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाते हुए, बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली से अब मेरठ तक की यात्रा बस 55 मिनट में कर पाएंगे। और आपको बता दें इसमें खास तौर पर बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी ट्रेन में। अगर देखा जाए तो इसका उद्घाटन हो चुका है और देखिए पहली शुरुआत हो चुकी है और आम जनता के लिए एक बड़ी सौगात। 160 किलोमीटर पर घंटे आप समझ सकते हैं जो इसकी स्पीड होगी, इतनी ज्यादा है और इतना आधुनिक तरीके से इस ट्रेन को बनाया गया है। और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दिल्ली के गाजियाबाद और मेरठ के बीच चलने वाली ये पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वंदे भारत की तर्ज पर इसे नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है और इसकी खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। खास तौर पर इसकी जो खासियत है इसमें खास सुविधाएं भी होंगी। और आपको ये भी बता दें कि सुविधाएं जो है उसमें जब इतनी स्पीड से जब ट्रेन दौड़ेगी तो आपको ये भी बता दें कि इस तरह से बैलेंस किया गया है कि यात्रियों को पता तक नहीं चलेगा। खास सुविधाओं से लैस ये ट्रेन, यात्रियों के लिए खास सुविधाएं रहेगी। दिल्ली से मेरठ तक आसानी से जा पाएंगे, बस 55 मिनट में पहुंच पाएंगे। और हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो 152 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड इसमें रहेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है हरी झंडी दिखाते हुए। और रैपिड रेल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम प्रोजेक्ट के तहत भी चलाया जाएगा। खास तौर पर देखिए आज शुरुआत कर दी गई है। आगे अगर इसकी बात की जाए तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों को ये जोड़ेगी। और इसका खास तौर पर संपर्क देखिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आसान हो जाएगा, वक्त बचेगा। और देखिए शुरुआत कर दी है हरी झंडी दिखाते हुए। देश को पहली रैपिड ट्रेन की रेल की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाते हुए ये बड़ी सौगात दी है। आज से ऐतिहासिक क्षण हो गया है दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे साथ पल्लवी झा जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, बड़ी सौगात मिली है देश की जनता को। इसमें दो राय नहीं है अंजलि की ये बड़ी सौगात है भारत के लिए। और सिर्फ बात करें अगर राज्य की तो उत्तर प्रदेश के लिए भी सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए रैपिड रेल है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है वो बहुत आधुनिक तरीके से है। और इसमें इस तरीके का इस्तेमाल हुआ है कि इसमें एआई टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है उसके बाद से यहाँ पर जो लोगों का उत्साह और हुजूम है वो देखने लायक है। जाहिर तौर पर ये इसलिए भी उत्साह दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आप खुद समझ सकती हैं कि दिल्ली से मेरठ का अगर रास्ता तय करना होता है तो कितना ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक की वजह से काफी देरी भी होती है। ऐसे में रैपिड रेल से जाहिर तौर पर लोगों की जो समस्या है ट्रैफिक की वो काफी कम हो जाएगी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो है ये प्रथम कॉरिडोर है। प्रथम कॉरिडोर 160 किलोमीटर का दायरा है, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल 82 किलोमीटर के जो है वो काम चल रहा है। माफ कीजिएगा 82 किलोमीटर का दायरा है और 17 किलोमीटर का काम चल रहा है। और 17 किलोमीटर का जो काम है वो पूरा हो चुका है। साहिबाबाद से दाहिया तक जो है 2 स्टेशन होंगे, उसमें 3-4 स्टेशन दिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो पूरी मेट्रो रेल है इसको जिस तरीके से इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटे
रफ्तार से। तो ऐसे में ये हर स्टेशन पर बहुत तेजी से पहुंचेगा और साहिबाबाद से जो दिल्ली का रास्ता होगा वो काफी आसान हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह इस वक्त दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री अभी रैपिड रेल में सफर भी करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे। उसके बाद जो है वो मंच पर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम जो गणमान्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी सूचना दे दूं कि यहाँ से वो बैंगलोर के जो है मेट्रो लाइन को भी हरी झंडी देंगे। तो यानी कुल मिलाकर भारत को सबसे पहला रैपिड रेल तो मिला ही है, साथ ही साथ बैंगलोर को भी जो नई मेट्रो लाइन है उसकी भी हरी झंडी दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर मेट्रो को जो सहूलियत प्रदान करता है लोगों को, वो सहूलियत अब यहाँ साहिबाबाद गाजियाबाद के रहने वाले लोगों को मिलेगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो है अगर किसी को गाजियाबाद से किसी और जगह पर ट्रैवल करना पड़ता था तो देखिए उसमें काफी समय लग जाता था। लेकिन जिस तरीके से इसमें सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि AI टेक्नोलॉजी से यहाँ पर जो है चेकिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है 6 बोगियां होंगी, उसमें एक एडवांस बोगी होगी, बाकी जो होंगे वो जनरल बोगी होंगी, 2 सीटर्स है। उसके अलावा जो है सुबह 6 बजे से ये रात के 11 बजे तक चलेगी, 15 मिनट का जो है अंतराल रहेगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जो इसमें और ज्यादा फैसिलिटेट किया गया है बाकी दिल्ली की मेट्रो की से अगर तुलना में अगर हम बात करें तो। और चूंकि स्पीड इसकी काफी ज्यादा है तो जाहिर तौर पर ये गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी कम वक्त लगाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि देखिए जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और जो परियोजना है भारत सरकार की कि 3 कॉरिडोर बनने हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तीनों को जोड़ना है। ये प्रथम कॉरिडोर था जिसका प्रथम भाग जो है वो आज से शुरू हो गया है। यानी साहिबाबाद गाजियाबाद के रहने वाले लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है और ये बिल्कुल कहा जाएगा कि ये ऐतिहासिक क्षण है। और इस क्षण को देखने के लिए यहाँ पर इस वक्त हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के नारे लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री का मंच पर, लेकिन जो तस्वीरें जिस तरीके से दिखाई देती हैं वहाँ पर कि उन्होंने हरी झंडी ली है दिखाई है और उसके बाद जो है वो यात्रा शुरू करेंगे। और जिस तरीके से खबरें भी थी कि वो टिकट लेंगे और टिकट के बाद उस रैपिड रेल में बैठकर जाएंगे। तो एक स्टेशन के बाद तक वो जाने की बात कही जा रही है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर मंच पर आकर लोगों को संबोधित करेंगे। अंजलि बिल्कुल पल्लवी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए आधुनिक लैस तरीके से ये ट्रेन की शुरुआत और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ लोगों को भी संबोधित करेंगे। पल्लवी, जानना ये भी चाहेंगे जैसे सुविधाओं की बात की जाए, मुझे याद है जब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो वाकई ट्रेन में होना जनता के लिए बड़ी सौगात। अगर बात की जाए तो क्या कुछ और खास बात होगी रैपिड रेल में, ऐसी सुविधाएं जो यात्री सुगम तरीके से यात्रा कर पाएंगे? देखिए जाहिर तौर पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए दिल्ली में दिल्ली मेट्रो है, बाकी रैपिड मेट्रो भी है, लेकिन ये क्यों अलग है? तो इसकी खासियत ये है कि देखिए NCRTC ने इसको अलग तरीके से बनाया है। ये भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो अपने आप में जो है वो एक आधुनिक सिस्टम है और इस सिस्टम का इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि आप जो भी गंतव्य स्थान है वहां पर जल्दी से जल्दी बिना किसी समस्या के पहुंच सके। 160 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार अगर होता है तो आप ये समझ सकती हैं कि किसी तेजी से ये गाड़ियां दौड़ेंगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए किराए की अगर बात करें तो लोगों को यही उत्सुकता होती है कि रैपिड रेल तो आ गई है लेकिन किराया क्या होगा। तो अभी जो जानकारी ये आ रही है कि जो काफी अच्छे क्लास की जो बोगी होगी, यानी उसमें बोगी के भी डिफरेंशिएट किए गए हैं। उसमें अगर जनरल बोगी में है तो जनरल बोगी में माना जा रहा है कि मैक्सिमम जो होगा वो 50 रुपए होगा और मिनिमम 20 रुपए रखे जाने की बात कही जा रही है। वही जो स्पेशल बोगी होगा, स्पेशल बोगी में 40 रुपए से शुरुआत होगी और 100 रुपए तक इसकी टिकट होगी। इसके अलावा अगर बात करें कि और क्या इसमें सुविधाएं दी गई हैं तो जो स्पेशल बोगी होगी उसमें रेक्लाइनर चेयर दिया गया है, यानी कि जो आप सिनेमा घरों में रेक्लाइनर चेयर्स देखते हैं उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और बाकी 2 सीटर से
1700 की कैपेसिटी है इसमें अंजलि। 1700 लोग एक बोगी में एक साथ आ सकते हैं, इसमें बैठकर और खड़े होकर भी जा सकते हैं। तो यानी इन तमाम चीजों को इसमें ख्याल रखा गया। और जो शुरुआत में मैंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत तब वो आती है जब भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर प्लेटफॉर्म पे, तो चेकिंग करने में बहुत दिक्कतें आती है और उससे क्या होता है, लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होगा कि अगर भीड़ आती भी है तो वो बहुत जल्दी ही स्कैन कर लेगा बैग को, लोगों को, और वो तुरंत प्लेटफॉर्म से निकालकर सीधे मेट्रो में पहुंचा देगा। तो इस तरीके की जो तकनीक है उसमें इस्तेमाल किया गया है। साफ तौर पर देखिए, चूंकि प्रथम खंड है और प्रथम खंड अभी 17 किलोमीटर का ही है, इसके आगे इसे 82 किलोमीटर तय करना है, उसके बाद और भी कॉरिडोर्स है। तो ये तमाम कॉरिडोर धीरे धीरे अपनी जो एक कहते हैं कि स्पीड है उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब हम ये बात कह रहे हैं कि ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, तो बिल्कुल ये ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण भी बढ़ता है, अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो प्रदूषण कहीं ना कहीं बढ़ता है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, साहिबाबाद, ये तमाम जो इलाके हैं इसमें ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा है। और ऐसे में अगर मेट्रो कहीं न कहीं से आती है और वो भी रैपिड मेट्रो आती है तो उससे भी कहीं न कहीं सहूलियत होगी। और जैसे कि आप तस्वीर भी अभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी रैपिड रेल में शायद बैठे हुए हैं और मेट्रो के अंदर हैं। तो जी बिल्कुल। देखिए ये जो संवाद करने का प्रधानमंत्री का तरीका है, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं लोगों को लुभाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो ऑडिटोरियम के पास जो बनाया गया है, यहाँ जो लोग हैं वो लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूंगी, चूंकि नमो भारत रेल का नाम इसको दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो है सियासत हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से नमो भारत और भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भारत का नाम ही क्यों नमो क्यों नहीं रख देते, इस तरीके के कटाक्ष भी किए गए हैं। तो इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन सियासत से परे अगर देखा जाए तो ये जो परियोजना है वो कहीं ना कहीं सीधे आम लोगों को लाभ पहुंचाएगी और लाभ इस तरीके से पहुंचाएगी कि वो प्रदूषण से बचेंगे, ट्रैफिक से बचेंगे और कहीं ना कहीं जो किराया भी बहुत ज्यादा लग जाता है लोगों को, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत देगा। बिल्कुल पल्लवी, तस्वीरें सामने आ रही है और देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस पे तो सफर भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने टिकट लिया। अब खास बात यह है कि देखिए कई बार हम लोग ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि जब भी चाहे आप दिल्ली मेट्रो की बात कर ले, चाहे आप वंदे भारत की बात कर ले, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी सफर करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं उस सफर का, लोगों से भी संवाद करते हैं। अपने आप में ये तस्वीरें बेहद खास। पल्लवी, खास बात यह है कि देखिए जब ऐसी ट्रेनों की सौगात मिलती है तो एक कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और इससे क्या होता है, कई वर्ग के लोगों के लिए आसानियत और इससे ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत भी मिल जाएगी इस सौगात के बाद। माफ कीजिएगा अंजलि, एक बार सवाल फिर से दोहराएं। पल्लवी, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी सफर कर रहे हैं, इस ट्रेन की शुरुआत कर चुके हैं। हरी झंडी दिखाने के बाद ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद क्या कार्यक्रम है और क्या सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पल्लवी, बड़ी बात यह है कि कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा, एक लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाएगी इसके बाद। इसमें कोई दो राय नहीं है अंजलि। देखिए कनेक्टिविटी जुड़ता है तो रोजगार भी उत्पन्न होते हैं और इकोनॉमिकली लोग जो है वो और ज्यादा मजबूत होते हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे वो रेल मार्ग हो। रैपिड रेल के जुड़ने से जाहिर तौर पर जो जिन इलाकों से ये गुजरेगा उन इलाकों में कई इलाके ऐसे हैं जो गांव से भी गुजर रहे हैं, यानी कि उन गांव के लोगों को भी एक सहूलियत होगी ताकि वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके। तो कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होती है, चाहे वो गांव हो शहर हो, उसको सड़कों और रेल के माध्यम से जोड़ा जाए। लेकिन रैपिड रेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि रैपिड रेल आधुनिक है और इस आधुनिकता का इस्तेमाल अगर आम लोग करते हैं तो उसको सीधे तौर पर सहूलियत दी जाएगी। आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जिस 5 स्टेशन का मैं नाम बता रही थी उसमें जो होगा वो साहिबाबाद,
गाजियाबाद, फुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो है। ये अभी फिलहाल 5 स्टेशन होंगे जो कि अभी प्रथम खंड में चलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे कर मेरठ की तरफ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखिए कनेक्टिविटी पूरी दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो मन में लोगों की ये उठता है कि क्या सुरक्षा भी उस तरीके की प्रदान होगी, क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो मेट्रो को सीआईएसएफ जो है वो सिक्योरिटी देती है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी होगी अंजलि मैं बता दूं कि जैसे वो दिल्ली से चलेगी वहां तक तो सीआईएसएफ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही इन करेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के स्पेशल फोर्स को इसके लिए तैनात किया है ताकि वो सुरक्षा में जी पल्लवी, बड़ी सौगात यानी सुरक्षा मिली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई, उसके बाद खुद भी सफर किया इस ट्रेन में।